वर्ष 2000 में जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद एक गंभीर और लगातार बढ़ती हुई समस्या थी। विभिन्न आतंकवादी संगठन क्षेत्र में सक्रिय थे, जो अक्सर नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे। इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत दौरा हो रहा था, जो भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा था। इस दौरे को लेकर पूरे देश में उत्साह था, लेकिन आतंकवादी संगठनों ने इस मौके का उपयोग वैश्विक ध्यान कश्मीर की स्थिति की ओर आकर्षित करने और डर का माहौल फैलाने के लिए किया। 20 मार्च 2000 की शाम को जब राष्ट्रपति क्लिंटन भारत में थे, आतंकवादियों का एक समूह सेना की वर्दी में जम्मू और कश्मीर के चित्ती सिंहपुरा गांव में दाखिल हुआ। यह गांव श्रीनगर से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां सिख समुदाय की एक बड़ी आबादी थी। हमलावरों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी हुई थी। इससे गांव वालों को भ्रम हुआ कि ये सुरक्षा बल के जवान हैं। इसी का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने घरों और दुकानों पर धावा बोला। उन्होंने पुरुषों को जबरदस्ती घरों से बाहर निकाला और उन्हें गांव के एक खुले मैदान में इकट्ठा कर लिया। सेना जैसी वर्दी पहनकर आतंकियों ने न केवल अपनी पहचान छिपाई, बल्कि उन्होंने लोगों को धोखे में रखा ताकि उनका विरोध न हो और वे आसानी से अपना क्रूर उद्देश्य पूरा कर सकें। जब गांव के 35 सिख पुरुषों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में अधिकतर लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हमला इतनी तेजी और क्रूरता से किया गया कि किसी को भागने या बचाव का मौका ही नहीं मिला। इस नरसंहार में 35 निर्दोष सिख पुरुषों की जान चली गई। मरने वालों में किसान, दुकानदार और मेहनतकश आम नागरिक शामिल थे। पूरे गांव में मातम छा गया और पीड़ित परिवारों पर दुहकों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही इस दर्दनाक खबर की पुष्टि हुई, पूरे भारत में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। सिख समुदाय और अन्य नागरिक समूहों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पूरे देश में एकजुटता और संवेदना का माहौल था। भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि आतंकवादी अंधेरे और पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। भारत का दावा था कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की सोची समझी साजिश थी। वहीं पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया। चित्ती सिंहपुरा पहलगाम के रास्ते में पड़ता है, जो अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में भय का माहौल बन गया और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठने लगीं। इस त्रासदी के बावजूद सिख समुदाय ने धैर्य और संयम का परिचय दिया। उन्होंने सरकार से न्याय की मांग की, लेकिन क्षेत्र में शांति और भाईचारे को बनाए रखने की अपील भी की। यह कदम अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक था। चित्ती सिंहपुरा नरसंहार ने जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया। इस घटना के बाद अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई, जिससे सरकार पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव काफी बढ़ गया। चित्ती सिंहपुरा नरसंहार एक अत्यंत बर्बर, क्रूर और हृदय विदारक घटना थी। इसमें 35 निर्दोष सिख नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल जम्मू और कश्मीर बल्कि पूरे भारत को झकझोर देने वाली घटना का घटित होना इस त्रासदी को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील बना गया। आज भी इस दर्दनाक घटना की याद लोगों के दिलों में जिंदा है। यह हमें बार बार यह याद दिलाती है कि शांति, सुरक्षा और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर सतर्क रहना होगा।